जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया, उसकी सामर्थ आपके ऊपर बनी रहे। आइए, मैं आपके साथ एक प्रभु का वचन शेयर करना चाहता हूँ। उसका टाइटल कुछ इस प्रकार है कि प्रभु के वचन को अपने अंदर रखना, उसे ग्रिप करना, उसे पकड़ के थामे रखना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और वचन 22 ऐसा कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम वचन को बहुत सुनते हैं। हम चर्च जाते हैं, हम यूट्यूब के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए या फिर किसी भी भाई बहन के ज़रिए, हम यूँ कहें कि हम बाइबल को पढ़ने के ज़रिए हम वचन को खूब सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं, परंतु वो हमारे अंदर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि शैतान उसे चुरा ले जाता है। प्रभु ने कहा था ना, चोर सिर्फ चोरी करने आता है, घात करने आता है। वचन को हमारे अंदर रखना हमें सीखना होगा। उसके लिए जब हम वचन को पढ़ें, जब हम प्रभु की आवाज़ को सुने, किसी प्रभु के दास से सुने, चर्च में जा कर के सुने, तो वचन को अपने अंदर रखना सीखना होगा। अब एक बाइबल कहती है कि एक प्रभु जी एक बार मार्था और मरियम से मिले और प्रभु जी ने वहाँ पर लिखा है कि मार्था सेवा करने लग गई और मरियम जो है वो यीशु मसीह के पैरों पर, उसके चरणों पर बैठ कर के और प्रभु का वचन सुन रही थी। ये सब हमने पढ़ा। ये लिखा है लूका के 11 अध्याय में। तो वहाँ पर प्रभु ने बहुत सारी बातें बताई होंगी मरियम को, और कहीं ना कहीं उसी घर में मार्था काम करते करते भी मार्था ने भी सुना होगा। ऐसी बात नहीं है उसने सुना नहीं होगा, परंतु मरियम ने तो सुना ही सुना था। कन्फर्म है कि मरियम वहाँ पर बैठकर सुन रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि जब हालेलुया, जब लिखा है यूहन्ना की पत्री उसका 11 अध्याय में कि जब मार्था और मरियम का जो एक भाई था लाजर, वो जब मर गया तो प्रभु जी वहाँ पर आए। प्रभु जी आने के बाद मार्था और मरियम दोनों एक ही बात कहती हैं कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मार्था तो बिल्कुल ही कन्फ्यूज हो गई थी। मार्था तो बोल रही है, तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता, तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। वो फिर कहती है कि यदि तू चाहेगा तो वो पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। मतलब इधर उधर की बातें, उसका बिल्कुल ही उसके अंदर वो जो वचन जो प्रभु ने जो डाला था वो उसके अंदर स्थिर नहीं था। हम देखते हैं आगे चल के कि प्रभु जी बोलते हैं कि तुमने लाजर को कहाँ रखा है। तो वो लाजर के पास, जिस कब्र में लाजर को रखा गया था, वहाँ पर उसे लेकर जाया जाता है प्रभु यीशु को। और प्रभु यीशु वहाँ पर जा कर के कहते हैं कि पत्थर को हटाओ। प्रभु जी कहते हैं पत्थर को हटाओ। तो जो मार्था थी ना मेरे भाइयों बहनों, वो जो मार्था है वो क्या कह रही है, उसमें से अब दुर्गंध आती होगी, बदबू आती होगी। क्यों? क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, भले ही उसको मरे 4 दिन हो गए थे, परंतु मार्था या मरियम प्रभु के उस वचन को नहीं स्मरण कर पा रहे थे, उसे याद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर वो था ही नहीं कि प्रभु क्या कर सकता है। प्रभु ने कहा वहाँ पर कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था। हम अगले ही वचन में देखते हैं कि जब प्रभु ने कहा पत्थर हटाओ, तो मार्था कहने लगी प्रभु उसमें से अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था
कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और हम सब जानते हैं कि लाजर जिंदा हुआ। एक बार प्रभु ने आवाज़ दी, लाजर बाहर निकला, तो लाजर कब्र में से बाहर निकल आया। हम देखते हैं, वचन कहता है कि जब मूसा मर गया तो परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया। यहोशू को कहा कि अब तू मेरे लोगों को लेकर जाएगा उस कनान देश में जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। यहोशू उस समय थोड़ा निराशा से डिप्रेशन में था कि अब ये लोग जो मूसा की नहीं मानते थे, ये मेरी कैसे मानेंगे, मेरी कैसे सुनेंगे। तो प्रभु वहाँ पर कहते हैं उसे, प्रभु ने कहा उसे कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। तू तैयार हो जा, तू दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। और प्रभु ने एक बात जो वहाँ पर बताई, वो जो कि आज हम सबके जीवन में लागू होनी चाहिए, हमें मानना चाहिए। जो प्रभु ने ये यहोशू को कहा था, क्या कहा था? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी पर रात दिन ध्यान दिए रहना, क्योंकि लिखा ऐसा ही करने से तू प्रभावशाली होगा और तेरे कब सब काम सफल होंगे। उर्दू में बहुत अच्छा लिखा है मेरे भाइयों कि तुझे हर काम में, तुझे सब कामों में कामयाबी मिलेगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रभु के वचन को जो हमने सुना है, जो हमने, चाहे हम चर्च में सुने, चाहे हम वचन को पढ़ते समय प्रभु की आवाज़ को सुने, या फिर यूट्यूब पर किसी भी वॉइस, किसी भी अच्छे जो बाइबल की सही राह हमें दिखाते हैं, उनकी अगर हम सुने तो सुनना ही काफ़ी नहीं है, सुनकर उसे अपने हृदय में रखना है। जैसे दाऊद ने कहा था कि मैंने तेरा कलाम, तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है कि मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहाँ पर हम एक और उदाहरण को देखते हैं कि जब यहोशू ने, ये देखिए प्रभु का कितना बड़ा काम है कि जब मूसा जीवित था तो मूसा ने यहोशू को भेजा था उस कनान देश में भेद लेने के लिए। अब यहोशू भी उसी रास्ते को अपनाता है और 2 लोगों को भेजता है कनान देश में भेद ये बनाकर, भेद लेने के लिए, क्योंकि अब मूसा वहाँ पर, अब यहोशू वहाँ पर जाने ही वाला था। तो जो 2 लोग गए थे, तो यरीहो नगर के पास जब गए तो वहाँ पर एक बहन रहती थी, राहब नाम से, और वो बहन प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी। उस बहन के पास ये लोग जाते हैं, रात को उसके घर पे सो जाते हैं। लेकिन लिखा है पता नहीं कैसे उस वहाँ के जो राजा था, जो यरीहो नगर का जो राजा था, उस राजा को मालूम हो जाता है कि कुछ भेदिए आए हैं। तो वो अपने मंत्रियों को, अपने सैनिकों को भेजता है कि जाओ उन्हें पकड़ कर के लाओ। तो जब वो आते हैं उस बहन के पास, राहब के पास, तो वो उनसे मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, मेरे पास कुछ लोग आए तो थे परंतु वो चले गए। ऐसा करके वो उन्हें वापस भेज देती है। लेकिन जो सबसे मुख्य खास बात मैंने सीखी वहाँ पर प्रभु से, वो ये है कि वहाँ पर राहब ने, लिखा है कि राहब ने कहीं से सुना था। क्या सुना था? उसने सुना था कि जब मिस्र से इस्राएली लोग, प्रभु जब उन्हें निकाल रहा था तो उसने लाल समुद्र को सुखा दिया था। उसने लाल समुद्र को बिल्कुल सूखा कर दिया था 2 भाग करके, ताकि वो उसके बीच से निकल पाए। और ये बात इस बहन ने सुनी थी, इसीलिए ये बहन कहती है, ये बहन उन पुरुषों से, जो 2 पुरुष जो गए थे भेद लेने के लिए, उनसे कहने लगी, कहती है मुझे निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है। ये वचन लिखा है यहोशू के पहले अध्याय के 9वें वचन में। लिखा है कि वो कहती है कि मुझे निश्चय है
कि यहोवा ने यह देश तुम लोगों को दे दिया है और तुम्हारा भय लोगों के मन में समाया है। हालेलुया। ये देखिए, हम इस वचन के द्वारा एक लाइट को, एक ज्योति को पाते हैं परमेश्वर की, कि परमेश्वर का जो वचन इसने सुना था, कहीं ना कहीं से सुना था, और इसने उसको अपने अंदर होल्ड कर लिया था, रख लिया था। और जब ये लोगों से मिलते तो कहते कि मुझे निश्चय, निश्चय मतलब कन्फर्म, पक्का है कि ये देश जिसमें अभी हम रह रहे हैं, ये देश तुम लोगों को प्रभु यहोवा ने दे दिया है। अब ये एक विनती करती है उन दो भेदियों से, कहती है कि जब तुम आना, जब तुम इस देश को कब्जे में करने के लिए आना, तो मेरे परिवार पर, मेरे माता पिता पर, मेरे भाई बहन पर, मुझ पर दया करना, हम लोगों को मतलब जीवित छोड़ देना। तो इन लोगों ने भी कहा ठीक है, तूने हमें बचाया, हम भी तुझे कुछ नहीं कहेंगे। ये लोग एक वाचा बांधते हैं और एक खूबसूरत, एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत चिन्ह ठहराते हैं मेरे भाइयों। जो चिन्ह था एक लाल रंग का धागा। जी हाँ, वो लाल रंग का धागा जो है ना, वो ऐसा लाल रिबन, वो लाल रिबन जो है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के ब्लड को दर्शाता है, उसके खून को दर्शाता है। हम और आप जानते हैं कि हम आज उसके खून के द्वारा ही बचाए गए हैं। हम उसने उसने जो हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस पर जो खून उसने बहाया, उस खून के द्वारा हमारी हमारी जो जीवन जो है हमें मिला है, हमें जो अनंत का जीवन मिला है, हमें उस खून के जरिए जो उसने हमारे लिए परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ा दिया। तो वही लाल रंग का रिबन ये लोग कहते हैं कि तुम अपने खिड़की पर, अपने घर पर बांधना। जब हम उस लाल रिबन को, उस लाल धागे को हम देखेंगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वचन कहता है कि इसने राहाब ने सुना था और सुन करके उसे जकड़ गई थी। ये इसे निश्चय, इसे कन्फर्म हो गया था कि ये देश इसराइलियों को मिल चुका है, ये देश इसराइलियों ने ले लिया है। आज हमें भी इस खुदावन के कलाम को जो हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, हमें उसे ग्रिप करना है, उसे पकड़ के रखना है, उसे थामे रखना है, उस पर भरोसा रखना है। कैसे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पौलुस को चुना, तो पौलुस को एक काम दिया प्रभु ने, और उस काम के प्रति पौलुस जकड़ गया था। वो मार भी खाता है, वो लिखा है कि वो मृत्यु के जोखिम में, बार बार बेते खाने में, बार बार जेल में डाले जाने में, उसको हर तरह से सताया जाता था, हर तरह से उसे प्रॉब्लम किया जाता था। फिर भी वो अंत में कहता है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैं अपनी दौड़ को पूरी कर चुका हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी उस महान खुदावन के, उस पवित्र कलाम को, उस वचन को जो उसने हमारे लिए दिया है, कि हम उसे अपने हृदय में रखें, अपने मन में रखें, उस पर हम ध्यान करते रहें, मनन करते रहें, ताकि हमारे अंदर भी वही जीवन हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में था। हमारे प्रभु यीशु मसीह कान्हा नगर की शादी में थे और उस शादी में दाखरस ख़त्म हो गया। वहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह की माता थी मरियम, वो कहने लगी कि यहाँ पर है ना दाखरस ख़त्म हो चुका है। वो सच में उन लोगों की इज्जत बचाना चाहती थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हे महिला, मेरा अभी समय नहीं आया। उस शादी के समय में, शादी के माहौल में वो खड़ा है, वहाँ पर नाच गाना चल रहा होगा, वहाँ पर तरह तरह का सिस्टम चल रहा होगा, जो जो मस्ती इंजॉय लोग कर रहे होंगे, वहाँ पर लोग खाने पीने में लगे होंगे, लोग ब्याह शादी में अलग ही माहौल में रहते हैं। उस समय में, उस माहौल में भी प्रभु कहता है कि मेरा समय अभी नहीं आया है। वो कौन से समय की बात कर रहा था मेरे प्रिय भाई बहनों, वो जानता था कि जब वो पैदा हुआ था ना, तो कुछ मंजूसी उसके लिए सोना, लोबान और गंधरस लेकर आए थे। ये तीनों चीज़ें आदमी के मौत के ऊपर, मरने के बाद दिया जाता था उस समय में, लेकिन वो लोग
गंधरस और लोबान लेकर आए थे। इसलिए ये भविष्यवाणी थी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म ही हमारे उद्धार के लिए हुआ है, और वो मरने के लिए ही जन्म लिया है। कैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना कि वो जगत का सृष्टि से पहले वो मेमना है, वो जगत के पाप को उठाने वाला वो मेमना है जो जगत की सृष्टि से पहले था। हम प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखें, जो हमने पढ़ा उस पर मनन करें, प्रभु से मांगें कि प्रभु जी जो वचन हमने पढ़ा वो मेरे अंदर एक फलवंत पौधा बने, उसमें प्रभु जी आप हमें आशीष दें। और जब वचन हमारे अंदर रहेगा तब हम आत्मिक रूप से मजबूत रहेंगे और हमारे अंदर प्रभु की सामर्थ, उसका जो अनुग्रह दया जो है वो हमारे अंदर काम करेगी। तो इस वचन के द्वारा आप सबको प्रभु जी बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यदि आपको कुछ भी समझ में ना आए कुछ भी, तो आप कमेंट करके कुछ सवाल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे प्रभु के अनुग्रह से उस सवाल के आंसर को देने की। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे, आनंदित रहें, खुश रहें, यीशु के नाम में आमीन।